बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाईवे स्टाइल दाल माश की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे काली मिर्च के साथ और टेस्ट जायका आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त है कि आपने अगर एक दफ़ा बना ली ना तो आप यकीन करें बार बार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो हाईवे स्टाइल दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप घी का और इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जिसके अंदर 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग डाले हैं इसके अंदर और दालचीनी के 2 टुकड़े, और साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना उसकी बारीक बारीक कटिंग करके वो डालेंगे। अब हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन ख्याल रखना है कि प्याज जो है ना इनका कलर बहुत ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही ये हल्के हल्के से जो है ना ब्राउनिश होना शुरू हो जाए उसके वक्त इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद ना अब इसकी दोबारा से भुनाई लगाएंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे अगर आपने इनको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो ये देखिए बस इतने हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें। इनकी भी आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। तो अब फ्लेम जो है ना वो थोड़ी सी कम करके टमाटरों को सॉफ्ट होने तक जो है ना पकाना है। ठीक है, ऊपर ढक्कन लगा देंगे ना तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये घुल जाएंगे। तो ये देखिए जी टमाटर भी अब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन मैंने इसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून जितना पानी डाला है, क्योंकि अब हम मसाले डालेंगे। तो उसके लिए जो है ना मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून ही भुना कुटा जो है वो ज़ीरा पाउडर डालना है। ठीक है, क्योंकि वो भुना हुआ होता है ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है साथ ही। अब हमने इनकी भुनाई लगानी है। अच्छा, नमक जो है ना वो आपने थोड़ा सा कम ही डालना है पहले, क्योंकि दाल जो है वो मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, नमक डाल के बॉईल की थी। और जो दाल होती है ना माश दाल, इसको आप 100% बॉईल किया करें। इसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी देर इसको बॉईल करते हैं ना, जैसा इसको बॉईल करते हैं वो वहीं पर स्टिल हो जाती है। बाद में वो जो है दाल होती है ना ये बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसलिए आपने उतनी इनको बॉईल करना है जितनी आपको ज़रूरत है। तो अब दाल डाल देंगे इसके अंदर और दाल को भी अब भून लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई लगाने के बाद ना इसके अंदर डालेंगे तकरीबन ½ कप के बराबर ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो है ना इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देंगे, ताकि जितने भी मसाले डाले हैं ना उनका टेस्ट और उनका फ्लेवर जो है वो दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो इतनी देर में जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दाल माश की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये जी 3 से 4 मिनट के बाद जो है ना दम पर लगाने के बाद दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च स्टार्ट में अगर डालेंगे ना तो वो फ्लेवर और टेस्ट नहीं आएगा जो लास्ट में डालने से आएगा। तो काली मिर्च भी डाल दी है। अब तमाम चीज़ों के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे क्रीम। ये फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, इसके अंदर दूध की मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, हरा धनिया डालना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी डाल दिया है ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी नरम हो जाए। और बिल्कुल हाईवे बाज़ार जैसा जो फ्लेवर होता है ना उसके लिए आपने इसको कोयले का दम लगा देना है। ठीक है, मैंने कोयले को गर्म करके ना तो उसे कटोरी में डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के ऊपर ढक्कन लगा दिया था। ठीक है, उसके धुएं से इस दाल के अंदर जो फ्लेवर और टेस्ट आएगा ना यकीन करें वो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पर लगाने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार सी हाईवे स्टाइल माश दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम अक्सर ट्रैवलिंग करते वक्त खाते हैं ना तो वो बहुत मज़ेदार लगती है। इसी तरीके से बनाते हैं, आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐसे ही और मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।